नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसटी या अंकगणित का चैप्टर पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रतिशतता। और दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर 96 तक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रत्येक सवाल को यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग उन चैप्टर को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 63। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित किए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 सही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखिए, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी दोस्तों है, लिख लीजिए यहाँ पर 1,04,000। ये क्या है दोस्तों, ये है कुल मतदाताओं की संख्या। और दोस्तों, इनमें से आपको देखना है कि वैध और अवैध कितने हैं। ठीक है, पहले आपको क्या देखना है कि वैध अवैध कितने हैं। यहाँ लिखा दोस्तों है कुल मतों के 2% मत कैसे हैं, अवैध। अब दोस्तों आप बताइएगा कुल मत कितने होते हैं, टोटल कितने होंगे, 100% हो गए ना। इसमें से अगर आपके 2% अवैध होंगे तो वैध कितने होंगे, 98%। बात आप सभी के समझ आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका 98% निकालेंगे। ठीक है, परसेंट का मतलब बटन से बोल देंगे गुणा। और फिर इनमें से जो उम्मीदवार है उसको कितने मिले, उसको मिले 55%। तो इसमें से कितने मिले, उसको मिले 55% का मतलब बटे 100 कर देंगे। आपसे कहा गया उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब दोस्तों यहाँ पर उस उम्मीदवार के पक्ष में जितने मत पड़े होंगे वो यहाँ पर आपके निकल के आ जाएंगे। आप सबसे पहले 2 जीरो से आपके 0 खत्म होंगे, आपका 1 जीरो से आपका 0 खत्म होगा। ठीक है, 5 दूना 10, 5 से आपका 11 बन जाएगा और 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 चौक 8 बचाएगा, 2 ने 18, इतना आपका हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको इसके करने क्या करने, गुणा करने। ठीक है, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप करेंगे, देखिए आपका बचा 104 बचा हुआ है, गुणा 49 बचा हुआ है, गुणा 11 बचा हुआ है। तो पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 49 की गुणा करते हैं 104 में। ठीक है, 49 की गुणा करते हैं 104 में, देखिए कितना आएगा। ठीक है, 9 चौक 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 3 का 3, 9 1 का 9 हो जाएगा। फिर देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 1 का 9 हो जाएगा 4, ये क्या होगा यहाँ पर 4 9। ठीक है, फिर 9 1 10 का 0 यहाँ से लगा 1 और 5। तो आपका कितना दोस्तों हो गया, आपका हो गया 5,096। गुणा करना है 11 से, 11 छंग 66 का 6 यहाँ से लगा 6, 11 99 से 5 105 का 0 यहाँ से लगा 10, 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 56। ठीक है, तो 56,056 आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास किताब वगैरह है तो आप उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा कि इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट निकल के आपका यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, एक उम्मीदवार में लिखा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। देखिए, अगर आप यहाँ पर मान लेंगे टोटल 100 मत पड़े। ठीक है, क्या आपने मान लिया टोटल 100 मत पड़े, तो एक को कितने मिल गए, एक को मिल गए 60%, मतलब एक को मिल गए 60 वोट। तो दूसरे कितने मिलेंगे, 40। ठीक है, ये फर्स्ट वाले को मिल गए, ये सेकंड वाले को मिल गए। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि वह 1600 मतों से जीत गया। जिसको ज़्यादा मत मिले, मतलब इतने मिले, वह 1600 से जीत गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी मत का अंतर कितना है, 20 है, और 20 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1600। ठीक है, बात समझ आप क्या रही होगी। 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे, 1 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 का आएगा 1 अट्ठे 1, अरे यहाँ पर देखिए 2 से। ठीक है, 2 से काटेंगे तो देखिए 2 अट्ठे 16 आपका आएगा 80। 1 का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना निकला, 80 आएगा। ठीक है, 80। आपसे पूछा गया है डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, 100 थी। यहाँ पर देखिए आप लोग 100 दिख रहे हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, 80 के गुणा 100 में कर देंगे, आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा, 8000। ठीक है, तो 8000 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 65। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। आप फटाफट से क्या मानेंगे, आप मान लेंगे कुल मत कितने आपके हैं, 100 हैं। इनमें से एक को कितने मिले, एक को मिले 40%, मतलब एक को मिले 40। अब बताइए दूसरे कितने मिले होंगे, 100 से घटाएंगे मतलब 60 मिले होंगे। ठीक है, तो एक को 40, दूसरे को 60। कह रहा वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। कौन सा, पहला वाला, ये जो है ये हार गया, कितने से,
298 मतों से। इसका अंतर निकाले, कितना अंतर आएगा 20। तो आप समझिए जितने से हारा है जीता है उतने की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 298। ठीक, कोई हारे चाहे जीते आप समझिएगा, उसका अंतर करेंगे, इसका निकालेंगे। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना आपको है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 20 की वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है कितनी 298 दे रखी है आपको निकालनी, डालिएगा कुल मतों की संख्या। मत कितने टोटल 100 हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 5 से गुणा कर दें इधर तो 100 हो जाएगा, इधर 5 से गुणा कर दें। ठीक है, तो आपका हो गया 100 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। ठीक है, देखिए 5 अट्ठे 40 का जो वहाँ से लगे 4, 9 पना 45 से 49 का वहाँ से लगे 4, 5 10 14, 1490। ठीक है दोस्तों, 1490 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी 1490। बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 66 नंबर। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। देखिए 2 उम्मीदवार हैं और एक को मिलते हैं 63%। अब दोस्तों आप यहाँ बताइएगा, अगर आपने यहाँ पर मान लिया टोटल कितने उम्मीदवार हैं, मतलब मत टोटल आपने यहाँ मत मान लिया कि 100 मत हैं, इसमें से एक को कितने मिले 63, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 10 से 3 गए 7, यहाँ बचेगा दोस्तों कितना बचेगा 3 7 37। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। आपसे सवाल कह रहा है कि 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। इसका अंतर निकालिए, 13 से 7 गया 6 और 5 से 3 गया 2 26। अब दोस्तों समझिएगा, जो आपको दे रखा है 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, इसका मतलब 26 की वैल्यू आपकी है 650। जब दोस्तों आपको यहाँ पर 26 की वैल्यू रखी है 650, 13 दूना 26, 13 पना 65, 2 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आपकी आएगी 25। 1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ गई 25। आपको निकालना है, क्या निकालना है, चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत। हारने वाले को कितने मिले 37 मिले। ठीक है, 37 मिले हारने वाले को, तो एक की इतनी 37 निकाले। ठीक है, 37 की, तो 25 के 37 में गुणा करेंगे। ठीक है, 37 गुणा करेंगे 25। देखिए 25 सत्ते 175 का 5 हासिल लगा 17, 25 यहाँ 75, 75 और 17 आपको ऐड करना है। ठीक है, कितना हुआ 92, तो कितना हुआ 925। 925 दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला आंसर, यहाँ पर राइट आंसर आपका है। ठीक है, 925। ठीक है दोस्तों, बात आप सभी की समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, डाले के कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए अगर आपने मान लिए टोटल कितने वोट हैं 100 हैं, जिसमें से आपके 84% वोट किसको मिलते हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 16%, मतलब 16 वोट मिलेंगे। बात क्लियर है। आपसे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। इसका अंतर निकालिए, 14 से 6 गया 8, यहाँ कितना बचेगा 7 से 1 गया 6, 68 की वैल्यू आपको दे रखी है 476। ठीक है, अब आप करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है 8 का आपको देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या, आपको यहाँ पर देखिए 6 बार जाएगा। ठीक है, देख लेते एक बार 68 6। ठीक है, देखिए 6 अट्ठे 48 ना 7 वाला जाएगा। ठीक है, 7 वाला देखते हैं इसको लेकर। ठीक है, 7 अट्ठे 56 का 6 से लगा 5 और 7 छंग 42 5 47, बिल्कुल सही दोस्तों है। यहाँ पर ये जाएगा दोस्तों 7 वाला। ठीक है, तो 68 एक जाएगा आपका यहाँ पर, ये आएगा 7 वाला, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 7। आपको बताना है कि कुल मतों की संख्या 100, तो 7 में 2 जीरो लगेंगे आपको कितने आएगी 700। ठीक है दोस्तों, तो 700 आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 68 नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। देखिए टोटल आपके कितने मत हैं 100 हैं, एक को कितने मिले 38% मत मिले, दूसरे कितने मिले होंगे देखिए 10 से 8 गया 2, 9 से 3 गया 6, एक को 38, दूसरे को 62 मिले। ठीक है, कह रहा है और 7200 मतों का नुकसान हुआ, और जिसको कम मिले हैं उसको 7200 मतों का नुकसान हुआ। मतलब इसका आपको अंतर दे रखा है, 12 से 8 गया 4, 5 से 3 गया 2, 24 की वैल्यू आपको देखिए 7200। अगर दोस्तों आपने इतना निकाल दिया तो आप आगे निकाल सकते हैं, 24 × 24, 24 या 72, आपका कितना आएगा 300। एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ गई 300। आपसे पूछा गया मतों की कुल संख्या, वैध मतों की कुल संख्या, मतलब यही पूछेगी आपसे कितनी हो जाएगी, 3 0 0 है 2 और 2 आप लगाएंगे तो आप कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 69 नंबर। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने सवाल अच्छी तरीके पढ़ लिया तो आप सवाल भी लगा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है,
कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, ठीक है, जिसमें 2% मत वैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? आप दोस्तों यहाँ मानेंगे, सबसे पहले आपने मान लिया कि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या कितनी थी, आपने मान लिया थी एक्स, ठीक है, एक्स थी, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, आपको समझना है दोस्तों क्या है, लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 75 मत डाले, ठीक है। तो लिखे देखिए एक्स मत कुल हैं, इनमें से दोस्तों क्या हुआ 75% का मतलब होता है 100, मतलब 75/100 इतने लोगों ने वोट डाले। आगे देखिए, जिनमें 2% मत अवैध हो गए। अब बताइए 2% मत अवैध, इसका मतलब वैध कितने होंगे, तो 100 से 2 कम कर देंगे, तो इसका मतलब 98% वोट कैसे हो गए, वैध हैं, ठीक है। तो 100 98 100 कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। आगे देखिए, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। अब देखिए, ये जो आपने इतना निकाला है ये क्या है, ये टोटल इतना है वैध मत, ठीक है। और इनका कितना, इनके थे दोस्तों कितने, 75% कहा गया, तो इनका 75% जो है, ठीक है, ये कितना है, ये आपको दे रखा है 9261। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर गलती होगी थोड़ी, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्या होगी, क्लियर। अब आगे यहाँ पर दोस्तों में देखना है, ठीक है। इस तरह देखिए 9 2 11 6 18 19, 9 2 11 6 17 18, देखिए दोस्तों 3 तियाँ 9, ठीक है, 9 से काटेंगे इसको, 9 1 का 9 0, 9 दूनी 18, और कितना बचा 8 9 ने 81, इतना आ गया, ठीक है, इतना आपका आ गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर और देखना है कि और हमारा यहाँ पर क्या कटेगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक्स का मान निकालते हैं कि आपका आएगा, एक्स का कितना आपका आएगा 1029 आएगा, गुणा 4 गुणा 100 गुणा 4 बट्टा में आपका आएगा 98, ठीक है। अब इसको दोस्तों किससे काटें, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटे, ठीक है, 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 से काटे 2 दूनी 4, ठीक है। अब 49 आ गया, 7 से काटे, 7 से 49 होगा आपका, 7 से काटे, 7 1 7 3, 7 चौक 28, 7 से 49, 7 दूना 14, 7 1 7, कितना हुआ 21 दूना 42, 42 चौक करें कितना आपका आएगा 168 और डबल जीरो, ठीक है। तो आपका 16,800 आपका सी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 16,800 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 70 नंबर। दोस्तों चलिए सवाल को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? दोस्तों अगर आप यहाँ मान लेंगे कि चुनाव में कुल मत कितने थे, 100 मान लीजिए, ठीक है, मैंने मान लिया 100, ठीक है, 100% का मतलब मैंने 100 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अब देखिए इसमें से 8 ने नहीं डाले, ठीक है, 8 लोगों ने नहीं डाले, मतलब 8% का मतलब 100 का होगा, 8 तो 8 नहीं डाले मतलब क्या है 92 ने डाले वो, ठीक है। इतनी क्लियर होगी बात। अब आगे समझिए, यहाँ पर आगे आपसे कहा गया है कि इस चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। जीतने वाले ने क्या किया, कुल मतों कितना किया 48% मत प्राप्त कर लिया जीतने वाले ने। अब देखिए इसमें से यहाँ देखेंगे, ठीक है, कि टोटल में से आपने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किया। अब बताइए हारने वाले कितने मिलेंगे, तो 92 से 48 घटाएगा, ठीक है, 12 से 8 गया 4, और यहाँ दोस्तों 8 4 गया 4। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो हारने वाला प्रत्याशी है इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 44, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर जीतना वाला जो है ये 48% मत प्राप्त करता है और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हराता है। दूसरे को मिले 44, इसको मिले 48, तो इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर कितना है 4, और आपसे कहा गया कि इसने हराता कितने से 1100 से। इसका मतलब 4 की वैल्यू आपको देखिए 1100, एक के निकालिए, 4 दूना 8 बटा 3 4 से 28, 2 4 5 20, एक कितने आ गए आपको निकालने 100 के कितने आपके आ गए 275, आपके डबल जीरो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर दोस्तों डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 275 और डबल जीरो, ठीक है दोस्तों। आप सभी ने इस बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 21, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा
दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है और कहा गया है कि एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर आपको देखा है टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 7500 है। हम लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर 7500 है, ठीक है। कह रहा है इसमें क्या हुआ एक, और दोस्तों अगर 20% वोट अवैध थे। देखिए 7500 कुल मत हैं, इनमें से 20% मत कैसे हैं, अवैध हैं। तो वैध कितने होंगे, 80% होंगे ना। 80% का दोस्तों बटे 100 होता है, ठीक है। तो इतने हो गए वैध। और कह रहा है कि एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और एक उम्मीदवार को 55% मत जो है प्राप्त होते हैं। अब बताइए कुल मतों का 55% मत वैध मत जो है किसको होते हैं, ये उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं 55%। अब बताइए दूसरे कितने होंगे, दूसरे कितने होंगे, दूसरे होंगे 45%। बताइएगा, सोचिएगा कि जब कुल वैध मतों का 55% एक को प्राप्त होता है तो दूसरे कितना होगा, 45%। आपसे सवाल कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या, दूसरे को कितने मिले, 45% मिले ना। तो दूसरे के लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 45% का मतलब दोस्तों बटे में 100। इस टाइप से आपका यहाँ पर सवाल जो है लगेगा। आगे काम यहाँ पर देखिएगा, 2 जीरो से आपके दोस्तों 2 जीरो कैंसिल होंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल होगा, 5 दूना 10, 5 नेम 45, 2 एकन 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो गुणा दिए 25 चक्कू 75 चक्कू कितना होगा, 300, और 300 गुणा 9 कितना आपका आएगा, 2700, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 2700 वोट जो है टोटल दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 72 नंबर, 72 नंबर, ठीक है। और सवाल नंबर दोस्तों 72 को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिएगा सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 18, ठीक है, 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। देखिए कुल मत इतने हैं, कितने हैं, 1,80,000 इतने कुल मत हैं, ठीक है। इनमें क्या हुआ दोस्तों विवाह, इनमें क्या आ गया, 10% मत अवैध हैं। अब बताइए जब 10% मत अवैध हैं तो वैध कितने हैं, 90% ना। 90% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 90/100। अब इतने दोस्तों क्या हुए, इतने वैध आपके मत जो है कितने हो गए, वैध हो गए, ठीक है। आपसे कहा कि किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला। मतलब पहला उम्मीदवार था 1 2 थे, पहले कितने मिले, पहले को मिले 80%। अब आप बताइए दूसरे कितने मिले, 20% ना। अब देखिए पूछा गया दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, दूसरे उम्मीदवार कितने, 20%। तो आपको इसकी वैल्यू पूछेगी, 20/100 कर देंगे। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना, वही आपका आंसर होगा। देखिए 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 कैंसिल, ठीक है। आगे देखिए यहाँ आपका 18 गुणा 9 दूना 18 आपका हो जाएगा 1800, गुणा करिए 18 324 आपका आएगा, डबल जीरो आपका आएगा, ठीक है। आपका इतना आएगा। तो आपका ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3 नहीं बल्कि 32,400, ठीक है दोस्तों। आप सभी की ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 73 नंबर, सवाल नंबर 73 आपके सामने है और आपको दोस्तों यहाँ बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी कितनी है। दोस्तों इस टाइप के सवाल को लगाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। समझिए पहला तरीका कराया दोस्तों कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी, 10,000 थी, वर्तमान में कितनी है। तो देखिए कितनी थी, 10,000 थी उसकी 2 वर्ष पहले, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, ठीक है, 10,000 थी, आपसे कहा गया है कि 20% प्रतिवर्ष की दर से क्या हो रहा है, कम हो रही है। अब बताइए एक वर्ष में अगर आप उसकी 20% कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ, 80 बचेगी, 80%। और फिर दोस्तों अगले वर्ष भी 20 कम हुई तो फिर 80%, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद उसकी आबादी इतनी हो जाएगी। इसको हल करने के आंसर आपका निकल के आ जाएगा। देखिए 4 जीरो से दोस्तों आपका 4 जीरो कैंसिल होंगे, आपका आएगा 8 8 64 मतलब 6400, ठीक है। पहला तरीका दोस्तों ये हुआ, आपका आंसर तो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक बताऊंगा दूसरा तरीका भी, ठीक है। अब आप लोग उस तरीकों को भी यहाँ पर सीखिएगा। देखिए करा है कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दोस्तों, 1/5 होती है। मतलब क्या आएगा दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या 5 थी तो घट रही, घटने का मतलब क्या है, 1 कम हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 4 1 वर्ष के बाद। आपसे कहा 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष बाद की तो देखिए 5 थी, कितनी 4, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 2 बार। अब देखिए दोस्तों आपका ये पहले की कितनी है, ठीक है, देखिएगा 25 हो जाएगा आपका,
अभी कितनी दोस्तों होगी, 4 चौक 16। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा क्या है, ये दोस्तों इसकी आबादी थी पहले की, ठीक है, और घटने के बाद अब आबादी रह गई, ठीक, अब रह गई। पहले कितनी थी, 5 अब 4, पहले 5 अब 4, तो इसका मतलब पहले थी 25, अब कितनी हो गई, 16 हो गई। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, आपसे कहा 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, मतलब जो कितनी 25 थी, ठीक है, तो 25 की वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है कितनी, ठीक है, 10,000। 25 सेकंड 25, 25 को 100 आपका आएगा 400, एक की वैल्यू आ गई 400। आपको निकालनी 16 की वैल्यू कितनी होगी, 16 चक्को 64 आपकी होगी, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी सवालों को लगा सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सवालों को लगा सकते हैं, कोई भी आपको समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 74 नंबर 74 नंबर सवाल, ठीक है, पढ़िएगा। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो 3 वर्ष के बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 64,000 है, लिखा है 10% वार्षिक वृद्धि होती है। आप सभी को पता है 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है, ठीक है, 10/100 मतलब 1/10, ठीक है, ये होता है। अब देखिए कि 10% वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर उसकी जनसंख्या 10 थी, अब कितनी होगी, वो होगी 11, और 3 वर्षों बाद 3 वर्ष तक होती है, ठीक है, यही काम होता है। 10 से क्या होता है 11, 10 से क्या होता है 11, 3 साल तक। अब देखिए ये दोस्तों कैसी है, ये आपकी है पहले वाली, पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 10 गुणा करके आपका आएगा 1,000, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका आएगा 1331। अब आप यहाँ पर सवाल को समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 64,000 है, और 10% वार्षिक वृद्धि होती है, 3 वर्ष के बाद कितनी हो गई, 1331 हो गए। अब देखिए एक नगर की जनसंख्या इतनी है ना, तो है कितनी, पहले मतलब है कितनी, 10,000, तो मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 64 जो आपका यहाँ पर है, जो कितनी 10,000 1,000 है, ठीक है, तो आपको 1,000 की वैल्यू कितनी रखी है, 64,000, ठीक है। 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल होगा, आपका आएगा 1 की वैल्यू आपकी आएगी 64। आपसे पूछेगी 1331 की वैल्यू क्या होगी, तो आपके दोस्तों क्या करना है, आपको इसमें गुणा करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करें दोस्तों, 1331 64 गुणा कर, देखिए मल्टीप्लाई करना आपको, देखिए क्या करेंगे, 4 1 4, 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 3 12 का 3 हाथ से लगा 1, 4 4 5 गुणा, ठीक है। देखिए 6 1 6, 6 3 18 का 8 हाथ से लगा 1, 6 3 18 का 19 का 9 हाथ से लगा 1, 6 1 6 7, कितना दोस्तों हुआ 4, 6 2 8, 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 9 1 10 5 15 का हाथ से लगा 1 8, ठीक है। तो 8 5 1 8 4, 8 5 1 8 4, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। इसी टाइप दोस्तों हम लोग आगे के सवाल भी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 75 नंबर, ठीक है। पढ़े सवाल को। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो, स्त्रियों में 8% हो, तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। देखिए एक नगर की जनसंख्या कितनी इतनी है, और इसमें स्त्रियां कितनी 43, पुरुष कितने 40। अगर हम चाहें इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। देखिएगा आपको मैन और वुमेन इनमें आपको देखा अनुपात कितना है, 43:40। अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप इसका अनुपात में मतलब संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आदमी कितने होंगे, मतलब पुरुष, पुरुष के बाद की स्त्री, पुरुष, तो पहले देखिए स्त्री, स्त्रियाँ कितनी होंगी, कितनी होंगी, देखिएगा यहाँ पर होंगे 3,11,000 आपका लिखा है, 250 लिखा हुआ है। और इनमें कितनी दोस्तों हैं, स्त्रियाँ हैं कितनी, वुमेन कितनी है, देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है स्त्रियाँ पुरुष का अनुपात 43:40। पहले आपका जो है ये गलत होगा, ठीक है, ये है वुमेन और ये है मैन, ठीक है। देखिए आप लोग, ठीक है, स्त्रियाँ कितनी है 43, कितने में से, टोटल आपका कितना है 40 80 43, ठीक है, इतना। अब देखिए इतना आपका बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों आप करना कि आपको इसको सॉल्व करना है, इसको गुणा भाग आप काटिए पीटिएगा तो आपका यहाँ पर निकल जाएगा। 83 का आपको टेबल पढ़ना चाहिए, और 83 का टेबल पढ़ना है कि आपको कि आपका जो लिखा हुआ है ये वाला एक पूरा कट जाए, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो है, जो आपका इसका आंसर निकल जाएगा दोस्तों आएगा 1,61,250। दोस्तों ये तो आपका गुणा भाग करने के बाद आपको पता लगेगा, ठीक है, इतना आपका आएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों देखेंगे पुरुष संख्या कितने होगी, पुरुष देखिएगा पुरुष कितने होंगे 31, मतलब 3,11,250 जो हैं, इनमें से पुरुष कितने 40%, मतलब 40 बटा कर देंगे कितना 83। और यहाँ पर दोस्तों आपको काटना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका दोस्तों 1,50,000, ठीक है।
इतना आपका यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों की वैल्यू निकाल दी है। अब हमें आगे देखना कि हमारे आगे काम क्या होगा। देखिए, यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो, तो उस नगर में साक्षर कुल संख्या कितनी है। स्त्रियों में दोस्तों 24%, देखिए पुरुष में 24% साक्षर हैं। पुरुष कितने हैं दोस्तों, है 15, 1,50,000, ठीक है। और इसमें दोस्तों है क्या, 24% साक्षर हैं। इसके वैल्यू आप निकालेगा, 2 जीरो आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, ठीक है। गुणा करिए, आपके 2 जीरो में 2 जीरो लेंगे, ठीक है। ये 15 चौका 60 का जीरो हाथ लगा 6, 15 दूनी 30, 30 6 कितना 36, तो आपका आया 36,000, ठीक है। कितना 36,000 आया। और इसी प्रकार दोस्तों आप क्या निकालेंगे, स्त्रियों की संख्या कितनी थी आपके दोस्तों, यहाँ पर कितनी थी 1,61,250। और इनका दोस्तों कितना, इनका 8%, तो आप लिखेंगे 8 बटा करेंगे 100, ठीक है। अब देखिए, जीरो से आपका दोस्तों जीरो कैंसिल होगा, 5 दूना 10 और 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25 और 2 चौक आपका आएगा 8। कितना आपका आएगा, आप देखिए यहाँ पर कि 4 पंचे 20 का जीरो हासिल लगा 2, 4 दूना 8, 2 10 का जीरो हासिल लगा 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 3 12, 12,900, ठीक है दोस्तों। इतनी सभी को बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। देख लिया आपने इतना। अब दोस्तों करना क्या आपको है, उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है, साक्षर की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए 36,000 लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12,900 यहाँ पर ये लिखी हुई है। इन दोनों को आप क्रिएट टोटल में दोस्तों आपका आएगा, यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा 48,900, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका बी वाला आंसर राइट आंसर होगा 48,900। बात को आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आगे देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न हमारा इस क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 76 नंबर, सवाल नंबर 76 आपके सामने है। सवाल को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, सवाल कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पुरुष जो यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, पुरुष का मतलब मैन, ये आपको दोस्तों रखे हैं कितने कि 8%, ठीक है। तो 8% कौन है, मैन, ठीक है, मैन 8% है। और ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर सवाल आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है और बढ़कर कितनी हो गई 16,300 हो गई। अब दोस्तों आप पहले यहाँ पर देखिए कितनी वृद्धि हो गई, निकाल सकते हैं ना आप। 15,000 से 16,300 मतलब 1,300 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, 15,000 पर दोस्तों यहाँ पर वृद्धि ये हो गई है, ठीक है। और गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100 से, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम लोग इतना निकाल देंगे, ठीक है। इतना निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल होगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 चक्का 30, आपका आ गया 26/3%। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या निकाला है कि टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 26/3% की टोटल वृद्धि हमारी यहाँ पर हुई है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा पुरुषों की संख्या आपको स्त्रियों की संख्या रखी है, तो पुरुष का मतलब मैन और स्त्रियों का मतलब वुमेन। पुरुष में हो रही है 8% की वृद्धि, महिलाओं में हो रही है 10% की वृद्धि। और दोस्तों अगर आप देखेंगे टोटल कितनी हो रही है, टोटल आपकी हो रही है 26/3% की वृद्धि। दोस्तों यहाँ से आप लगाएंगे एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब मिश्रण। आपने अगर इससे पहले का चैप्टर मिश्रण नहीं पढ़ा है तो आप उसे पढ़िएगा। वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है कि इसका एलिगेशन से कैसे हल करते हैं, ठीक है। एलिगेशन वाले सवालों कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पर इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, आपको करना कि आपको 8 - 26/3 कर देना, ठीक है। और दोस्तों इसका आंसर निकल के आएगा 8 × 24 और 24 26 मतलब माइनस का 2/3 आएगा। देखिए आपको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितना आपका आएगा 2/3 आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। बात को आप समझ रहे होंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और सिर्फ क्या रखूँगा, देखिए यहाँ पर कि 8 × 24 24 26 मतलब 2 का अंतर है, 2/3 कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों इसका अंतर निकालेंगे, देखिए 3 × 30 और 26 मतलब यहाँ पर आएगा 4/3। तो दोस्तों ये जो आपका निकल के आया ये पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या में क्या आया, अनुपात, ठीक है। ये आपका आ गया क्या आया, उनका अनुपात। इस अनुपात को थोड़ा हल करेंगे, 3 से आपका 3 कैंसिल होगा और 2 × 2 2 दूना 4, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 2:1। क्या आएगा, 2:1। ये मैन और ये वुमेन, इनका दोस्तों यहाँ पर क्या आ चुका है, अनुपात निकल के आ चुका है।
आपसे कहा गया तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्त्रियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए टोटल कितने हैं, 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 है। और जिसमें से वुमेन कितनी, एक। देखिए टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल आपकी है यहाँ पर 15,000 लिखा हुआ है, लिखेंगे 15,000। अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जिसमें एक है औरत, मतलब एक अनुपात है, और टोटल अनुपात कितना होगा, टोटल निकालेंगे आप आएगा 3। तो एक है 3 में से एक, ठीक है। तो इसको निकालिएगा, 3 से काटेंगे 15, आपका आएगा 5,000। तो 5,000 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 5,000, उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है, 5,000, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 77 नंबर। पढ़िएगा सवाल को। किसी गांव की जनसंख्या 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, महिलाएं 15% बढ़ी। इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव के मूलतः महिलाओं में आबादी कितनी है। देखिए 5,000 लोग थे, 5600 हो गए, कितने बढ़ गए बताइएगा, 600 बढ़े। इसको बदलेंगे परसेंटेज में तो कितने बढ़े, 5,000 से बढ़ गए 600 और बढ़ गए। गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ पर 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 1 जीरो से 1 जीरो करेगा, और 5 जाएगा आपका 12%। टोटल कुल वृद्धि कितनी हुई है, 12%। इसमें दोस्तों वृद्धि आपकी कैसी हो रही है, 10% पुरुषों में हो रही है, 15% महिलाओं में। तो मैन का मतलब होता है पुरुष, वुमेन का मतलब होता है महिलाएं। महिलाओं में 10% की वृद्धि हो रही है, लिख लेंगे 10%, ठीक है, पुरुषों में। और महिलाओं में 15% हो रही है। और टोटल देखें, टोटल कितनी हो रही है, 12%। तो 12 लिखेंगे बीच में, लगाएंगे एलिगेशन, अंतर इसका आएगा 2, इसका अंतर आपका आएगा 3। ये दोस्तों क्या होता है, ये आपको जो निकल के आया है, क्या आया है, ये पुरुषों और स्त्रियों की संख्या में अनुपात आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। आपको बताना क्या है, गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी। महिलाओं की आबादी दोस्तों आपको यहाँ बताना है। देखिएगा महिलाएं कितनी है, 2 हैं, तो लिखेंगे 2। टोटल कितना, 3, 3 2 5, 3 2 कितना 5, 5 में से 2 मतलब लिखेंगे नीचे लिखेंगे 5, गुणा कर देंगे टोटल संख्या कितनी, 5,000 से। आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5, ठीक है। और आपका यहाँ पर दोस्तों आएगा कितना, 2,000, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर, 2,000 निकल के आपका आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2,000 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 78 नंबर, ठीक है। कौन सा है, 78 नंबर। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पर एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। देखिए 5% क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आप समझ गए होंगे 5% का मतलब निकालते अगर हम लोग हैं, कितना आपका आता है, 1/20। देखिए 5% की वृद्धि का मतलब क्या है कि अगर 20 थी पहले तो कितनी हो गई, 21। आपसे कहा गया 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्षों तक बढ़े, ठीक है। देखिए 2 वर्ष के निकालेंगे तो 20 21 जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए ये आप देखेंगे इधर, तो आपका ये हो जाएगा 20 में 400 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 441, ठीक। गुणा कर देंगे इसकी, तो 400 से 441 हो गए। बात समझिए, कह रहा है प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, मतलब ये थी पहले जनसंख्या और ये हो गई अब, ठीक है। अब वर्तमान में जितनी है उतनी रहोगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, मतलब वर्तमान है कितनी, इतनी 441, और ये है कितनी, ये बराबर है 441 और 1 जीरो के। तो यहाँ से निकालेंगे एक की वैल्यू आपकी आएगी 10, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पर 10 आएगी। आपसे कहा गया 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, तो कितनी थी, 400 थी, 400 थी ना। और क्या करेंगे, एक की वैल्यू 10 है तो इसमें दोस्तों 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना आपका निकल गया, आपका निकल आ गया 4,000, ठीक है। तो 4,000 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी की बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 79, 79 नंबर आपके लिए आ चुका है। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। 30% लोग शिक्षित हैं और कुल जनसंख्या कितनी, 6600। देखिए कुल जनसंख्या कितनी, 6600 है। इसमें से शिक्षित कितने हैं, 30%। अगर 30% होंगे शिक्षित तो 70% कैसे होंगे, ये होंगे अशिक्षित, ठीक है। कैसे होंगे, अशिक्षित। इतनी बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। अब देखिए आपसे पूछा कि अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, तो इतने का 70% है अशिक्षित। गुणा करेंगे, इसका निकालेंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 0। 7 6 42 का 2 हाथ से लगा 4, 7 6 42 4 46, तो 4620 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 4620। बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 80। देखिए, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए, 75% का मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है 3/4। अगर आपको नहीं पता है तो आप 75 के बटे में 100 लिखेंगे, काटेंगे तो आपका 3/4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 75% लड़के कैसे लड़के हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन है, बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉय, और कौन, गर्ल। अब देखिए आप लोग कितने कितने हैं। आपसे कहा 75% लड़के हैं, मतलब 4 में से अगर 3 लड़के हैं तो 1 लड़की है। इसका अनुपात आपका यहाँ पर ये हो गया। आपसे कहा लड़कियों की संख्या 42, 420 मतलब 1 की वैल्यू है 420। पूछा कि लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या है 1 की वैल्यू 420 है, तो आप 3 में 420 से करेंगे गुणा। देखिए 0 3 दूना 6, 3 चौको 12, आपका आएगा 1260। तो 1260 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 1260। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर 81 आपसे क्या कह रहा है। देखिएगा, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं, शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए आपसे कहा 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप मानेंगे यहाँ पर कि हमने मान लिया टोटल कितने श्रमिक हैं, 100 श्रमिक हैं, ठीक है। कितने हैं? 100 श्रमिक हैं। इनमें आपसे दोस्तों क्या कहा गया है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और कहा गया उनमें 75% पुरुष हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, इसमें 60% कैसे हैं, श्रमिक जो है 30 वर्ष से अधिक के हैं 60%, तो बचे कितने, 40%। इनकी यहाँ पर बात नहीं की गई, तो परसेंट का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। परसेंट का चिन्ह हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखेंगे 100 में 40, अगर 60 हैं 30 से ऊपर वाले तो 40 हैं, ठीक है, अलग। और दोस्तों इनकी कहीं पर बात नहीं की गई है तो इनको हम लोग काट करेंगे, ठीक है। हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है सिर्फ 60। और इनमें क्या है, इनमें और उनमें 75% पुरुष हैं, शेष स्त्रियाँ हैं। इनमें भी 75% पुरुष शेष स्त्रियाँ हैं, मैन हैं, और कौन है, वुमेन। अब देखिए 60 का दोस्तों अगर निकालेंगे हम लोग 75% का मतलब होता है 3/4, तो इसका उससे आ गया 15, 15 थे 45। तो इसमें तो आपका निकल जाएगा कि मैन कितने, 45, वुमेन कितनी है, 15, ठीक है। ये आपने यहाँ निकाल लिया संख्या 45, 15। अब देखिए कह रहा है यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है। 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी, 1350। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिक हैं कितने, 45 हैं। और इन 45 की संख्या आपको दोस्तों देखिए कितनी, 1350, ठीक है। 45 का 45 45 3 होता है 135, आपकी आएगी, एक की वैल्यू आपकी आएगी 30। आपसे कहा कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है, कुल, और कुल कितनी है, कुल दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो दिख रहा है आपको 100। तो 100 की वैल्यू निकालेगा तो 100 की निकालेंगे कितनी आपकी आएगी, 3000, ठीक है। 3000 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा 3000, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 82 नंबर, ठीक है। सवाल को सबसे पहले पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30%, 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान क्या है, ठीक है। तो बातों को यहाँ पर आप लोग समझिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से अधिक, ठीक है। देखिए एक संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी आपकी संख्या ये है, ठीक है। क्या दो संख्या तीसरी संख्या से, तो इसका तीसरी संख्या कुछ ना कुछ होनी चाहिए। हम तीसरी मान लेंगे संख्या कितनी है, 100 मान लेंगे, ठीक है, 100 है तीसरी संख्या। क्या दो संख्या जो बची हुई हैं वो कितनी है, 30% और 40% अधिक हैं। अधिक का मतलब ये वाली 130 है, ये वाली 140 है, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, कि जो 130 है जो है ये 140 का x% है। तो देखिए पहली संख्या कितनी, 130, ठीक है। ये क्या है, दूसरी संख्या का x%, मतलब पहली संख्या 130 जो है बराबर है दूसरी संख्या के x% के, मतलब x/100 के। बात आपकी समझ में आ गई होगी। पहली संख्या 130 जो है वो दूसरी संख्या के x% के बराबर है। देखिए
आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसको आपको हल करना है तो आपका देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल होगा और आपका 100 जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा 1300 बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा 14 बराबर x। 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 बचा 1, 2 25 10 0, तो इतना हो गया 650 बटे 7 हो गया। ठीक है, 650 बटे 7 हो गया। इसको हल करेंगे तो 7 नेम 63 50 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6/7%, मतलब इतना आएगा। ठीक है, परसेंट नहीं, इतना आएगा आपका, कितना है 92 सही 6/7%, 7। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 83 नंबर। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? आप बताइए यहाँ पर फटाफट से, 80 से 20% अधिक है। देखिए हम मान लेंगे संख्या है x, ये क्या है, ये 80 से 20% अधिक है। देखिए ये क्या है, ये 80 से क्या है 20% ज़्यादा है, तो 80 और दोस्तों क्या है 20% ज़्यादा है, 80 से 20%। देखिए 80 का 20% निकालेगा कितना होगा, 16 आ गया। ठीक है, 16। और आपसे कहा गया कि वह संख्या कौन सी जो 80 से 20% अधिक है, मतलब जो 80 से क्या है 16 अधिक है। ठीक है, एक्स यहाँ मत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 80 से कितना 20% अधिक है, मतलब 16 अधिक है, कितनी होगी 96। अब दोस्तों आप बात को समझ पा रहे होंगे, आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 96 दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 84 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा सवाल कैसे लगेगा। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। आपको संख्या का 60% भाग बताना है। देखिए संख्या कितनी आपने मान ली, एक्स मान लीजिए, इसका 3/7 और 3/7 का 2/3 और का 3/5 इक्वल टू आपका 150 है। आपको करना है इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, 3 से आपका 3 कैंसिल हुआ और आपका कुछ नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर देखिएगा x गुणा, ठीक है, और आप देखेंगे आपका हो जाएगा 6/35 बराबर, ठीक है, 6/35 बराबर कितना आपका हुआ 150। ठीक है, किससे काटे 6 6, देखिए 6 दूने 12 6 35, आपका हुआ x कितना आपका हुआ, आपका हुआ 25 गुणा 35, इतना आपका यहाँ पर आ चुका। ठीक है, इसको हल नहीं करेंगे अभी। आपसे का उस संख्या का 60% कितना है। अब दोस्तों करना क्या आपको है, आपको जो आपकी संख्या यहाँ पर निकल के आ चुकी है, ठीक है, आपको निकालना क्या, आपको निकालना है इसका 60%। ठीक है, देखिए तो आपको 25 गुणा 35 इसका निकालना, आपका 60% का मतलब 60 बटा में कर देंगे 100। हल करिए, 25 तियाँ 75, गलत हो गया, 25 एकन 25, 25 चौको 100, 4 एकन 4, 15 चौको 60। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ चुका है 15, आपका आ चुका है 15 गुणा 35। ठीक है, 15 पना 75 का 5 हाथ से लगा 7, 15 तियाँ 45, 45 7 कितना हुआ दोस्तों 52, 525 आपका करेक्ट ऑप्शन सी मतलब बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 525। ठीक है, उस संख्या का 60% कितना दोस्तों यहाँ पर है 525। देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 85 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों आपके लिए कितना आ चुका है 85 नंबर। और 85 नंबर को दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का योग 520 है। आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग, आप मान लेंगे x + y, कितना है 520। कह रहा है यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। बात समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या आप मान लेंगे यहाँ पर x, छोटी आप y मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया है, तो बड़ी संख्या x है, इसको 4% कम करने का मतलब इसका 96%। ठीक है, मतलब 96/100 ये। ठीक है, और छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए, मतलब छोटी है y और y को 12 बढ़ाएंगे मतलब 112/100 कर दें, तो प्राप्त संख्याएं समान होंगी, मतलब एक समान होंगी, तो ये बराबर हो जाएंगी। ठीक है, सवाल ये कर आपसे, 00 से आपका 00 कैंसिल हुआ। ठीक है, और 16 6 96, 16 7 112, आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है x/y कितना उसने यहाँ पर आ चुका है 7/6। बड़ी संख्या 7, छोटी 6। आपसे कहा गया उनमें छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, देखिए दोस्तों बताइए आप लोग, छोटी संख्या कितनी है 6। तो दोस्तों आपके यहाँ पर 6 बतानी। ठीक है, 6 है, और ठीक है 6 यहाँ पर टोटल हो रही छोटी वाली। टोटल कितनी है दोस्तों यहाँ पर है, टोटल आपका है 7 6 कितना हुआ 13, आपका कितना हो गया 13।
और टोटल आपकी संख्या है कितना, योग कितना आपका था, आपका योग था 520। तो लिखेंगे दोस्तों 520। तरह का तरह छः चौको बावन आपका हो गया 40 और 6 चौक 24 240। ठीक है, तो 240 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, छोटी संख्या कितनी होगी 240। बात आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप देखेंगे प्रश्न नंबर 86। ठीक है, 86 नंबर। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बात समझिए, 120 क्या है, एक संख्या का 20%। तो हमने मान ली संख्या आपकी है x, तो x का 20% जो है वो कितना है 120। यहाँ तक मैंने भी सवाल पढ़ा है। ठीक है, तो इसको हल करिए। 20 सेकंड 20, 20 छक्का 120 और आपका x आ गया कितना आ गया 600। आपसे कहा उस संख्या का 120% कितना होगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 600 जो आपके आ चुकी है, आपको 600 का निकालना है 20% का मतलब 20/100 ना, गलत 120%, 120/100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 12×72 आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, 720। 720 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 720। उस संख्या का 120% कितना होगा 720। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 87 नंबर, 87 नंबर। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है। देखिए, एक संख्या का 13% जो है ये इसके 5% से 16 ज़्यादा है, मतलब 13% जो है और 5%, इसका अंतर आपको दोस्तों देखा है 16। तो इसका अंतर कितना हुआ 8% और इसकी वैल्यू कितनी होगी 16। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 2, 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 2। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 200। आपसे कहा गया दोस्तों, क्या कहा गया, आपसे कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि वह संख्या क्या है, आप कितनी है दोस्तों यहाँ पर है 200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। संख्या कितनी दोस्तों यहाँ पर है 200। बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 88, 88 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 94 हो जाती 54 हो जाती है और उसे 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी। देखिए, 10% कम कर दी गई तो कितनी हो गई 54। कोई भी संख्या हो हमेशा कितनी होती है 100% होती है और 10% कम करने का मतलब कितना 90% आपका रह जाएगा, जो किसके बराबर है 90% जो आपका है ये बराबर किसके है 54 के। आप बताइए यहाँ पर इसको बनाना हमें 100। देखिए पहले तो क्या करें 9 से काटेंगे। ठीक है, 9 समा 90, 9 छाक 54। आपका आ गया है 10% बराबर कितना आपका आ गया 6 आपका आ चुका है। आपको बनाना क्या है, आपको दोस्तों क्या करना है, आपको करना है उसे 72 करने के लिए, उसे 72 करने के लिए। अब दोस्तों आप करना क्या आपको यहाँ पर है, आपको 6 का करना है 72। तो 12 से गुणा करें अगर हम लोग तो 12 छंग 72 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों क्या करें हम लोग इसमें भी 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 120%। तो 120% और किसके 72 के है। आपसे कहा उसे 72 करने के लिए संख्या में कितने % वृद्धि करनी होगी। संख्या हमने बताया आप कितनी होती है 100% होती है और आपकी हो कितनी गई, आपकी हो गई 120%। कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई ना। तो 20% का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 20% वृद्धि करनी होगी। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 89 नंबर, 89 नंबर सवाल आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझिए। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। कहने का मतलब है आपने अगर यहाँ पर मान लिया एक संख्या आपकी है x, एक है y। ठीक है, अब देखिए एक संख्या का 60% मतलब x का 60%। ठीक है, इतना किसी अन्य संख्या से घटाया जाए मतलब y से घटाया जाए। मैंने इतनी बात पढ़ ली है और इतनी बात आपके सामने लिख भी दी है। ठीक है, कि किसी संख्या का 60% क्या हो रहा है 22 से घटाया जाए, घटाया। ठीक है, तो दूसरी संख्या तो हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है कि दूसरी संख्या कितनी y थी घटकर अपना 52% रह गई। ये कितनी रह गई, ये 52% रह गई, मतलब 52/100 रह गई। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, बात को आपने समझ लिया होगा कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या मतलब जो y आपकी है वो अपना 52% रह गई। इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, आपका बनेगा दोस्तों 100/,
माइनस का, ठीक है, माइनस का आपका बचेगा 60x बटा में दोस्तों यहाँ पर होगा 100 बराबर बाई, मतलब 52 बाई, ठीक है, 52 बाई बटा में 100 से आपका 100 कैंसिल होगा। आपका जो यहाँ बचेगा, ठीक, कितना बचेगा, बाई को इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 100 बाई, यहाँ पर लिखा हुआ था, और माइनस आपका हो जाएगा 52 बाई, ठीक है, 52 बाई बराबर आपका हो जाएगा 60x, ठीक है। आगे लिखिए, यहाँ पर आपका बचा 48 बाई बराबर 60x। आपको निकालना क्या है दोस्तों, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए यहाँ पर निकालेंगे आप लोग, आएगा बाई अपान एक्स, आपका आएगा दोस्तों 60/48, और इसको जब हल करेंगे आप लोग तो आपका आएगा 12×4=48/50, मतलब 5/4। ये आपका आया बाई अपान एक्स। आपको निकालना है पहली संख्या का दूसरे से, तो पहले कौन सी एक्स, तो एक्स कितनी है 4, बाई कितनी है 5, तो आपका आएगा कितना, एक्स है 4 ना, तो आपका आएगा 4:5। तो 4:5 का मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 4:5। बात को आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या याद कीजिए। किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, देखिए कोई संख्या x है, ठीक है, आपने मान ली x है, और को उसके 25% से गुणा करने पर, अब दोस्तों इसको गुणा करना है, क्या करना है, इसको गुणा करना है उसके 25% से गुणा करने पर, और संख्या को गुणा करना है और संख्या के 25% से, मतलब x के 25% से गुणा करना है। जो बच्चे इस बात को समझ गए उन्होंने सवाल लगा लिया, नहीं समझे नहीं लगाया, ठीक है। इतना बात समझिए। अब क्या कर रहा है कि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, मतलब x अगर मान लिया हमने तो x में गुणा करेंगे x के 25% से, ठीक है। क्या होता है, मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। जो संख्या मिल रही है ना वो क्या है, उस संख्या से जो आपने मानी थी, मतलब x जो मानी थी आपने, उससे 200% ज़्यादा है। क्या है दोस्तों, 200% ज़्यादा है। अब देखिए आपके पास 100 रुपये हैं, मैंने कहा 20% ज़्यादा, तो आप क्या करें 100 में 120 कर देंगे। इसी तरह दोस्तों आपका 100 यहाँ पर x आपका यहाँ पर है, आपसे कहा मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% ज़्यादा है, उस संख्या से क्या है 200% ज़्यादा है, मतलब x की 200% है, इस प्रकार से, ठीक है। कैसी है, 200% क्या है, ज़्यादा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या होगा, इसको आप करना है हल। देखिए पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए समीकरण कैसे बना मेरा, ठीक है। इसको हम करेंगे हल। देखिए कैसे करते हैं, आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर होगी आपको यहाँ पर। आगे देखिए 25×25, 25 चौका आपका जाएगा 100, आपका हुआ x² बटा में आपका हुआ 4 बराबर आपका यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों 2x, और x कितना 3x, इतना हो गया ना। x से आपका x कैंसिल हुआ, आपका बचा कितना, x का कितना हुआ 3×4 मतलब 12। संख्या कितनी है 12। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा आ चुका है 91 नंबर, सवाल नंबर 91। हमारा सवाल क्या कर रहा है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। देखिए एक संख्या को इस प्रकार बांटा गया है 2 भागों में, हम संख्या मान लेंगे, पूरी नहीं मानेंगे, ठीक है। 2 भाग बांटे तो हमने पहला भाग मान लिया x, दूसरा मान लिया y, ठीक है। तो देखिए अगर पहले भाग का 80%, मतलब x का 80% जो है, ठीक है, 80%, ठीक है, दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग के 60% से y के 60% से, और क्या है 3 ज़्यादा है, मतलब इसका अंतर आपको देखा कितना है 3 है, ठीक है। बात क्लियर आपको यहाँ पर होगी, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। और आपसे कहा गया दोस्तों है कि अगला आपको देखा, ठीक, पहले इसको हल कर लेते हैं। चलिए इसको हल करिएगा। देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100 आपका होगा यहाँ पर, 20 3 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। इस प्रकार से आपका होगा यहाँ पर। इसको आप जो हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x माइनस, ठीक है, 4x माइनस 3y बटा में आपका होगा 5 बराबर आपका होगा 3, तो 4x माइनस 3y बराबर 15, समीकरण नंबर 1, ठीक है। बात क्लियर आपको हुई हुई यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद आगे कह रहा है दोस्तों दूसरे भाग का 80%, मतलब कहने का क्या है, दूसरा भाग कितना y, तो y का 80%, ठीक है, 80%, और का पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। इसका अंतर जो है क्या है x के, इसको ढाई, ठीक है, इसको ढाई यहाँ पर,
ठीक है। और इसको यहाँ पर देखिएगा पहले, इसका अंतर किससे, इससे, या इसको हटाएंगे, ठीक है। और इसका एक्स का 90% निकालेंगे, 90/100 करेंगे, से कितना 6 अधिक है, 6 यहाँ पर कर देंगे। अब हमें इसका हल करना है, ठीक है। देखिए 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 10 से काटेंगे 10 नेमा, 10 × 100, ठीक है। इतना आपका आएगा। आपका उसने यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। इसका ऐसे लेंगे, एलसीएम कितना आपका आएगा, 10 आएगा, 5 दूना 10, 2 चक्कू 8, आपका होगा 8y और माइनस का 9x = 6। तो आपका बनेगा दोस्तों 8x माइनस का 9x, 8y माइनस का 9x बराबर कितना आपका आएगा 60 सेकेंड। देखिए पहला दूसरा पार्ट आपने यहाँ पर लिख लिया है। आपसे कहा तदनुसार वह संख्या कितनी है। आपको इन दोनों को हल करने के बाद आपको एक्स वाई के मान मिल जाएंगे, और आपको एक्स वाई के मान मिल जाए तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी, ठीक है। देखिए एक्स वाई के मान निकाल के हमें जोड़ना पड़ेगा तो हमारी क्या बनेगी, संख्या। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका लगाएंगे यहाँ पर। देखिए पहले दूसरे समीकरण को हम जोड़ें, ठीक है। पहले दूसरे वाले को क्या करें, हम लोग जोड़ दें। आप लोग जोड़ सकते हैं। देखिए 4x यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 4x, और माइनस का 9x यहाँ पर है। इसको जोड़िए तो 9 माइनस का है, 4x प्लस का है, तो आपका आएगा माइनस का 5x, ठीक है। ठीक कितना आएगा, माइनस का 5x, ठीक कितना आएगा, माइनस का 5x। जोड़ने के बाद इसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, हम 3y माइनस का है प्लस का 8y, इसको जोड़ेंगे, आपका आएगा प्लस का, ठीक है। कितना उसने यहाँ पर आएगा 5y। और दोस्तों यहाँ पर आपका बनेगा क्या, यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा बराबर, और 15 60 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 15 और 60 कितना हुआ 75, ठीक है दोस्तों। इतना आपका आ गया यहाँ पर। यहाँ से दोस्तों आपने क्या किया, यहाँ पर आप 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर माइनस का या प्लस का 5 कॉमन लिया, कुछ भी आप कर लेंगे अगर आप लोग, तो आपका आएगा दोस्तों 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या बनेगा, आपका बनेगा माइनस का x प्लस का y, और बराबर आपका बनेगा 75 बनेगा। 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 से आपका जाएगा 25 ने 15, ठीक है, 15। तो माइनस का x प्लस का y बराबर आपका कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों सवाल आपका जो है थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पर है। देखिए समस्या वाली बात कोई नहीं हुई, ठीक है। इसको हम हल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा ना करते, अगर हम इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण हल करते, थोड़ा एक्स वाई का मान जल्दी निकलता हमारा, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, तो इसके दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्या करते हैं, सफाई करते हैं हम थोड़ी, और अब देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। देखिए हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं, लिखा है 4x माइनस का 3y बराबर कितना आपका है 15। दूसरा लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 8y, ठीक है, 8y है। आप 8y बाद में देखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस का 9x प्लस का 8y बराबर 60। अब दोस्तों करना क्या आपको है, आपको इसको हल करना, मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान दोस्तों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में दोस्तों हम चाहें तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 9 से गुणा करेंगे, ठीक है, 9 से। तो 9 चौक कितना 36 होगा। और नीचे वाले समीकरण दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कर दीजिए 9 चौक 36, 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर आपका ऊपर वाला समीकरण जो है बनेगा कितना, इससे ऊपर वाला आपका बनेगा कि 9 चौक 36 x हो जाएगा आपका, माइनस 3 9 3 27 y बराबर 15 में 125 आपका होगा, ठीक है। और सेकेंड कितना बनेगा आपका बनेगा 4 9 चौक 36 माइनस का होगा 36 x प्लस का 8 चौको 32 y बराबर 6 चौक 24 2 40, ठीक है। इसको आपको हल करना है तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट। आपका यहाँ कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पर 5y बराबर, इसका अंतर करिए 10 से 5 गया 5, ठीक है। अंतर नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, इसको जोड़िए 5 का 5 4 3 7 2 1 3, तो बचा हुआ 5 1 5 5 7 35 55 25, आपका हुआ y का कितना हुआ 75। y का मान दोस्तों कितना आपका आ गया 75 आ गया। अब दोस्तों आप इसका y का मान किसी में रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा दोस्तों हटाएंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे अगला, ठीक है, y का मान रखने के लिए। देखिए अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको समीकरण को उठाना है, कौन से वाले को जो आपको सही लगे, आपको यहाँ उठाएंगे, आप ये उठाइए, ठीक है। आपका समीकरण क्या था, ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आपका है 4x माइनस का 3y बराबर 15। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान रखेंगे 75। तो 4x माइनस का 75 यहाँ कितना होगा आपका 225 बराबर 15। तो 4x आपका कितना आएगा, 5 5 10 का जो वहाँ से लगा 1 2 1 3 1 4, और आपका कितना आएगा 2, ठीक है।
तो आपका आएगा 240, 4×6 = 24, आपका आएगा 60। तो x का मान आ गया आपका 60, y का मान आपका 75 आ गया। इन दोनों को जोड़िएगा तो 7×6 = 13, मतलब 135। दोस्तों तो ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। 135 आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बात को आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 92 नंबर। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर दोस्तों क्या किया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, ठीक है। तो पहले 10 बढ़ाएंगे मतलब क्या हुआ, मतलब दोस्तों इसका ये हुआ कि प्लस का 10, फिर 20 तो प्लस का 20। अब प्लस का दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, करते हैं 20 × 10/100, ठीक है, मतलब 10 × 20/100, ठीक है। फार्मूला हमारा होता है x + y/, और प्लस का होता है x/100, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होता है इतना, ठीक है। इस प्रकार से 2 जीरो आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका होगा 10 20 मतलब 30, प्लस का 2 × 2 कितना आपका हुआ 32%। 32% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 32%। दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 93। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 25% कम करने का मतलब 75% आपका बचा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी आपकी है 225। 75 × 75 75 3 आपका हुआ 225, मतलब 1% को कितनी आपके आगे 3। कह रहा है उसमें कितने % की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 हो जाए। अब 3 से कितनी हो जाए 375 हो जाए। तो देखिए कितनी बार गया, ठीक, गुणा करिए यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 15, 125, ठीक है। तो इसको दोस्तों 1 से 25 गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा 125। आपको पता है कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100 होती है कितनी 100%, और ये हो गई 125, मतलब कितना इसमें 25% की क्या होगी बढ़ोतरी होगी, क्या होगी वृद्धि होगी इसमें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 25%। देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 94। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितनी कम है। देखिए 3 संख्याओं में पहली दूसरी तीसरी से देखिए पहली दूसरी और तीसरी आप मान लीजिए 100 मान लीजिए। क्या कह रहा है पहली संख्या जो है 30% कम है, मतलब 70 है। दूसरी कितनी है 37 कम है, मतलब 63 है, ठीक है। बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। अब आपसे दोस्तों क्या कहा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दूसरी संख्या जो है पहली की तुलना में कितनी कम है। दूसरी पहली से कितनी कम है, मतलब पहली की तुलना में कितनी कम है। देखिएगा 7 कम है, ठीक है, 7 कम है। और पहले की तुलना में तो पहले कितनी 70 है, गुणा करेंगे 100 से यहाँ पर, तो आपका 0 से आपका 0 कैंसिल, 7 से आपका आएगा कितना 10% कम है, ठीक है। 10% आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 95। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उसी संख्या के बराबर आता है। एक संख्या है आपकी x के 75% का मतलब 75/100 में और 75 जोड़कर, ठीक है, योगफल उसी संख्या के बराबर हो जाता है, मतलब इसके x के बराबर ही हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब आपका था ये। आगे देखिए 25 × 75, 25 चक्कू आपका आएगा 100। आपका यहाँ पर दोस्तों कितना बना है, आपका बना है 3x, ठीक है। और आप इसको हल करेंगे जब तो आपका कितना आपका आएगा 75 चक्कू कितना है 300 आएगा, बटा आपका होगा 4 = x। इसको हल करने के बाद आपका आएगा 3x प्लस का आपका 300 = 4x। आपका बनेगा यहाँ से x बराबर कितना आपका आएगा 300। संख्या आपके निकल आ गई 300, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा 300, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आप लोग सवाल आपसे कह रहा है कि 320 के 10% में कितनी जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए। देखिए 320 के और 10% में, ठीक है, कितनी संख्या जोड़ी जाए। हम मान लेंगे ए जोड़ा जाए कि योगफल जो है ये 230 का 30% हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से इतना हो जाए, ठीक है। बात क्लियर। आगे देखिए आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, आपके यहाँ पर 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल। 32 प्लस का ए बराबर 3 3 3 6 69 हो गया। ए कितना आ गया 69 माइनस का कितना करेंगे यहाँ पर दोस्तों 32 7 3 कितना 37 बचा आपका। 37 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पर 97+ आपके सवाल हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको HD यादव मैथ कंप्लीट पढ़ना है तो कंप्लीट मैथ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से अगर दोस्तों आप लोग कंप्लीट मैथ को पढ़ सकते हैं।